बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, कंप्लीट रिएक्शंस क्या होते हैं। अ रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड अ कंप्लीट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन सब रिएक्शंस कंप्लीट रिएक्शंस नहीं होती, बट मैनी केमिकल रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन एंड अ मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। जैसे ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स ए और बी रिएक्ट करके सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन जैसे सी प्रोडक्ट बनता है वो दोबारा ए और बी में कन्वर्ट होने लगता है। इसका मतलब है कि मिक्सचर के अंदर सी भी मौजूद होगा और ए भी, यानी प्रोडक्ट्स भी मौजूद होंगे और रिएक्टेंट्स भी मौजूद होंगे। इस तरह के रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ रिएक्शन दैट प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है ये वाली, रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, एज वेल एज इन रिवर्स डायरेक्शन अंडर द सेम कंडीशंस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी सेम कंडीशंस के अंदर जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा हो और रिवर्स डायरेक्शन में भी हो रहा हो, तो उस तरह के रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, अ रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिएक्ट टुगेदर टू रीफॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि रिएक्टेंट्स जैसे ही प्रोडक्ट्स में बने, तो प्रोडक्ट्स ने भी मिल के, यहाँ पे भी तो एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स ने दोबारा रिएक्टेंट्स को बनाना शुरू कर दिया, तो इस तरह के रिएक्शन को भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन ही कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशंस रिवर्सिबल रिएक्शंस की हैं। ये एक एग्जांपल है डेली लाइफ में से, जिसमें लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है जो कि एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, और वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं जो कि एक रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेस हो रहा है। तो ये ब्लू लाइन फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो कर रही है और ये रेड लाइन रिवर्स डायरेक्शन को, यानी ये केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, इस वजह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन। एक चीज याद रखिएगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन कैन नेवर गो टू कंप्लीशन। कभी रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। ये हर वक्त रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे और अगेन प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये ना रुकने वाला प्रोसेस है, ये होता रहेगा। इसकी डेली लाइफ से एग्जांपल ले लेंगे। जैसे मैंने कहा था, पीछे हमने डिस्कस किया था, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। ये एक लिक्विड है। सम ऑफ द लिक्विड अंडरगोज फिजिकल चेंज बाय एवेपोरेशन एंड कन्वर्ट्स टू वेपर्स। एवेपोरेशन के प्रोसेस से लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे वेपर्स आ जाएंगे। बट एज द मोर लिक्विड evaporates, some of the vapors collide with the surface of the liquid and condense back to liquid। लेकिन जो कुछ यहाँ पे वेपर्स रह जाएंगे वो इस सरफेस से टकराएंगे और दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी एक रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हुए और वेपर्स अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। और रिवर्सिबल रिएक्शन को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो हम ऐसे डबल एरोज के साथ इसको एक फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक रिवर्स डायरेक्शन में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये चंद एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में से, और एग्जांपल्स को जहन में रखना ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर पेपर में आपको रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन आ जाती है, तो साथ एक या दो एग्जांपल्स लिखना जो है वो एक ज़्यादा फ्रूटफुल है और हाईली सजेस्टेड भी है। तो इसमें सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन बैलेंस कैसे होती है आप लोग सीख चुके हैं 9th क्लास में। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, लेकिन ये जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे ये हमें यहाँ पे इंडिकेट भी हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की है, जो कि अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया दोबारा वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो एरो के ऊपर आपको आयरन नज़र आ रही है, कैटलिस्ट है, और ये इस रिएक्शन की कंडीशंस हैं कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है।
इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, इसके बाद एक हम इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ये हमारे पास स्टेट बिट है, जो कि हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 एंड O2 रिएक्ट्स टू गिव SO3, यानी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू गिव अस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 डिकम्पोजेस टू गिव SO2 एंड O2। ये जो SO3 बना है ये वापस डिकम्पोज हो रहा है ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर, जैसे ये इसके अंदर नजर आ रहा है, यानी ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम के ऊपर कैसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे? क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स भी मौजूद होंगे और प्रोडक्ट्स भी मौजूद होंगे, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीनों हमारे पास मिक्सचर के अंदर इक्विलिब्रियम में मौजूद होंगे। जो ये रिएक्शन था जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे थे, ये फॉरवर्ड रिएक्शन था। और ये वाला जो नीचे रिएक्शन है हमारे पास जिसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये बेसिकली ये रिएक्शन रिवर्स हो रहा है, ये रिवर्स रिएक्शन था। अब इसको हम थोड़ा ग्राफ की मदद से, ये बुक पे भी ग्राफ है, ये कंसंट्रेशन टू टाइम ग्राफ है, इसको हम देखते हैं कि ये कैसे इसको स्टडी करते हैं। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू होगा, बिल्कुल शुरू में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करना शुरू करेंगे, तो शुरू में तो SO3 बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे ये कर्व्स बता रही हैं कि ये वाली जो कर्व है ये ऑक्सीजन की कर्व है, जो ये वाली कर्व है ये ग्रीन वाली ये सल्फर डाइऑक्साइड की है, और जो ये कर्व है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड की। बिल्कुल शुरू में इनिशियली जब ये रिएक्शन शुरू होने वाला था उससे थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड तो अभी बना ही नहीं था, इसकी ज़ीरो कंसंट्रेशन थी, थोड़ी सी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन थी और थोड़ी सी सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थी। जब इन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया तो ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो कम होगी, इनकी कंसंट्रेशन कम होगी और रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ना शुरू हुई। और ये आप देख सकते हैं एकदम से बढ़ रही है और इनकी एकदम से ये गिर रही है क्वांटिटी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं कि किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है। तो शुरू में रिएक्शन भी बहुत स्पीड से होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जब SO3 ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा तो SO3 वापस ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये इसकी स्लो डाउन हो गई है SO3 की प्रोडक्शन, और ये दोबारा इसकी जो है वो बहाल हो रही है, यहाँ तक कि अब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी जिसके अंदर जितना सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा होगा उतना ही सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रहा होगा। और इस स्टेट के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी इसका रेट इस रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएगा। यानी जिस रेट पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है उसी रेट के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा। तो ये आप देख रहे हैं कर्व्स बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, अब इनकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा। इस स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं बन रहा या सल्फर ट्राइऑक्साइड दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये हर वक्त कॉन्टीन्यूसली होता रहेगा, लेकिन रेट इन दोनों का इतना फाइन हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। A reversible reaction will never go to the completion। जैसे मैंने बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कंप्लीशन नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन ये डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इसको ही आगे एलैबोरेट कर लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। दिस इज बिकॉज रिएक्शन विल नॉट स्टॉप व्हेन इट कम्स टू इक्विलिब्रियम। इवन जब इक्विलिब्रियम भी हो गया तो रिएक्शन रुका नहीं, क्योंकि ये कंप्लीशन में नहीं था, ये रिवर्सिबल रिएक्शन था। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे थे और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे थे। बट देयर इज नो चेंज इन द एक्चुअल अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। लेकिन रिएक्टेंट्स
और प्रोडक्ट की कोई अमाउंट में चेंज नहीं नज़र आ रहा। देखिए कंसंट्रेशन बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, अब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो अब ना SO3 की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ना सल्फर डाइऑक्साइड की और ना ऑक्सीजन की। दिस मीन्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेज। ये कांस्टेंट हो चुकी है आपके पास, अब ये चेंज नहीं हो रही है। जो कंसंट्रेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की और सल्फर डाइऑक्साइड की बन चुकी है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को ऐसे डिफाइन करते हैं, अ स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन in which forward and reverse reactions takes place at the same rate is called chemical equilibrium। और रेट ऑफ, इसको लिखने का एक और तरीका है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये हमारे पास एक बुक की एग्जांपल है जिसमें हमने पॉइंट आउट करना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा और रिवर्स रिएक्शन कौन सा है। राइट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि जो ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादातर वो कन्वेंशनली लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। तो ये जो सिंपल, इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। इसको रिवर्स कर देंगे, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोजेज टू नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विल बी दी रिवर्स रिएक्शन। तो जैसे मैंने कहा था कि हम जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये साइंस का टिट बिट डिस्कस करेंगे कि व्हेन ए फिजी ड्रिंक्स आर मेड, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड अंडर द प्रेशर एंड सील। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड के अंदर उसको प्रेशर के साथ डाला जाता है और सील कर दिया जाता है, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। व्हेन यू रिमूव द लिड ऑफ द बॉटल द बबल्स ऑफ CO2 सडनली अपीयर्स। तो जैसे आप वो बॉटल का ढक्कन ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। एंड व्हेन यू, तो इसको में हो क्या रहा होता है कि वो गैस एक्वस सोल्यूशन दोबारा गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, क्योंकि गैस आपने एक्वस सोल्यूशन में डाल दी होती है। व्हेन यू पुट द लिड बैक ऑन द बॉटल द बबल्स स्टॉप, दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। जैसे हम ढक्कन ऊपर लगाएंगे तो बबल्स बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि जितने ही लिक्विड में से वो बबल्स बन रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड के, उसी रेट के ऊपर वो बबल्स वापस लिक्विड में आ रहे होंगे। जब लिड ऊपर लगा देंगे, ढक्कन ऊपर दोबारा लगा देंगे, तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी और हमें बबल्स नज़र नहीं आएंगे। द फॉरवर्ड रिएक्शन हैपन्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। फॉरवर्ड रिएक्शन कब हुआ था? जब CO2 को गैस में डाला गया था, यानी गैस को एक्वस सोल्यूशन में डाला गया था। और रिवर्स रिएक्शन कब हुआ था? जब आपने ढक्कन खोला था और ये जो गैस जो लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये गैस में कन्वर्ट हो गई थी। थैंक यू।